हम लोग आज सबसे पहले क्या सीखेंगे कि इस स्मार्ट क्लास को कैसे हम लोगों को चालू करना, ठीक है ना। कि अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उस क्रम में आपके बीच से ही कोई भी विद्यार्थी इसी सिस्टम को आसानी से ऑन कर सके, चला सके। इसके लिए हम सबों को इसके चलाने के बारे में क्या करना है, सीखना है, ठीक है। यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है जो इंडिकेट करता है यहाँ पर, ठीक है ना। लाइट रहे नहीं रहे, यहाँ पर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है जो पावर सप्लाई करता है, ठीक है ना। अगर लाइट नहीं है तो यहाँ से इसको हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ लाइट जलने लगेगी, पावर सप्लाई शुरू हो जाएगा। पावर सप्लाई जैसे शुरू होगा तो इस सिस्टम का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है हब, इसका स्विच ये बगल में दिया हुआ है। इस स्विच को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ जो एलसीडी है, टीवी है, इसका ये लाल वाला लाइट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या समझेंगे इससे कि ये टीवी हमारा क्या है, ऑन हो गया है, ठीक है ना। अब इसको फंक्शन में लाना है, चालू हालत में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस टीवी का जो रिमोट आप देख रहे हैं, है ना, इस रिमोट को हाथ में लेंगे और इसका जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, इस पर टीवी की तरफ करके लाल बटन को हम क्या करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे। जैसे पुश करेंगे यहाँ से लाइट पेपर ऑफ होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले होगा हम थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि सारी चीज इस पर दिखाई देने लगे, ठीक है ना। जैसे ही स्क्रीन पर ये चीज आपको दिखाई देने लगे, इसका मतलब है कि टीवी हमारा अब क्या आ गया है, चालू हो गया है, फंक्शनल में आ गया है। अब उससे हम काम ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इस रिमोट का जो आप ब्लू बटन यहाँ बीच में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इस ब्लू बटन पे टोटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है। इस बटन को हमको दबाना है, पुश करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस बटन को पुश करेंगे, इसके ऊपर इतने सारे प्रोग्राम्स के जो है ना फिगर्स आएंगे, ठीक है। जो सेलेक्ट होगा, जिसको चलाना होगा, वह प्रोग्राम इसके बराबर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये हरा वाला जो लाइट टीवी लिखा हुआ है ऊपर है ना, ठीक है ना। और हमको जाना है किसमें, फोटो एंड वीडियो में जाना है। तो यहाँ तक पहुँचना होगा। तो दाईं तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर तीर इधर की तरफ है, इसको दबाते जाएंगे। बाईं तरफ जाना होगा तो बाईं वाले को, है ना। ऊपर की तरफ जाना होगा तो ऊपर वाले को, नीचे वाले को नीचे वाले को, है ना। अप डाउन राइट लेफ्ट बटन कहलाता है, ठीक है। अब हमको चूंकि यहाँ पहुँचना है तो किधर जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। तो राइट साइड में पहले हम जैसे टीवी की तरफ करेंगे तो अब कौन सा ऊपर हो गया, ठीक है। अब जो प्रोग्राम हमको चलाना है, अब उसको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट बटन के लिए हमको क्या दबाना होगा, ओके बटन जो लिखा हुआ बीच में। इस ओके बटन को जैसे हम दबाएंगे, अब ये प्रोग्राम फोटो एंड वीडियो का आ गया, लिखा हुआ है फोटो एंड वीडियो। इस फोटो एंड वीडियो के लिए हमको ये डाटा ट्रैवलर दिया हुआ है 3.0, ये आपके यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव करते हैं। इसमें आपके सारे प्रोग्राम लोड पहले से किए गए, ठीक है ना। कि ऑनलाइन ये नहीं है, ऑफलाइन है, कि अगर हमारा डाटा रहा नहीं रहा, है ना, इंटरनेट रहा नहीं रहा, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए सारे प्रोग्राम इसमें पहले से क्या किए गए हैं, रख दिए गए हैं। इसको आप लोग को छूना उना नहीं है, ये जेब कर दो, स्थित जहाँ पर है उसको क्या करना है, छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा ट्रैवलर, ये लाल से इसका मतलब ये सेलेक्ट है। जैसे देखिए इधर हम अगर करेंगे दाहिनी तरफ तो अब कहाँ लाना गया, यहाँ पर। तो जिसको हमको सिलेक्ट करना है वहां तक ले जाएंगे, वो लाल से क्या करेगा, दिखाता है कि अब आप यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है ना। हमको पहुंचना कहाँ पर है, ठीक है। तो फिर किधर जाना होगा, बाईं तरफ। बाईं तरफ के लिए फिर किसको दबाएंगे, लेफ्ट को। यहाँ पे दबाया, फिर कहाँ चलाया। अब इसको चालू करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है, एजी स्मार्ट टीवी के बारे में, सिस्टम वॉल्यूम के बारे में, उन्नयन बिहार। तो हम लोग किसको करेंगे, उन्नयन बिहार, क्योंकि हमारा प्रोग्राम किसके थ्रू चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम किसके पास जाएंगे, तो क्या करेंगे, रिमोट से
ये लाल दिखा दिया है बॉर्डर, फिर जाएंगे तो किस पर, नया। इसी के प्रोग्राम्स को हमको देखने हैं, इसको अब क्या करना होगा, ओके ठीक है। अब क्लास 9 है, क्लास 10 है। मान लेते हैं अभी हम 9 का शुरू करना चाह रहे हैं, हमारा बैच 9 क्लास के बच्चों का है, ठीक है ना। 10th क्लास का जब होगा तो 10th क्लास को जो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली 9वां और 10वां के लिए है, ये 11वीं 12वीं के लिए नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल 11वीं 12वीं तक है, लेकिन यह स्पेशली जो है 9वां और 10वां के लिए प्रोग्राम डिजाइन है, इसलिए हम लोग 9वां और 10वां तक की बात करेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमारे सारे बच्चे जो अभी स्मार्ट क्लास में बैठे हुए हैं, चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, वो हमारे बच्चे 9th क्लास इसके हैं, 9th क्लास के। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 9th को, तो क्या करेंगे, ओके बटन हमने दबा दिया। अब यहाँ पर आपको 12 सप्ताह तक का प्रोग्राम इसमें प्री लोडेड है, पहले से लोड है, यानी 12 हफ्ता का जो पढ़ाई हमको 9वां में करना है वो यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा ऐसे करके पढ़ते चलेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले हमको किस सप्ताह में जाना है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में। तो ये हम फर्स्ट वीक पहले से हाईलाइटेड है, लाल बॉर्डर है ना, तो इसको अब क्या कर लेंगे, अब ओके हमने कर दिया। अब सप्ताह में ये 5 दिन चलेंगे आपके क्लास, कितने दिन चलेंगे, 5 दिन चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि शनिवार को क्या होता है, हाफ डे होता है, तो इसलिए हो सकता है कि टिफिन के बाद क्लास है तो शनिवार को तो छुट्टी हो जाएगी, तो इसीलिए जनरली कितने दिन का बनाया गया है, आज का सोम मंगल बुध ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इस 5 दिन में सबसे पहले कौन से दिन में जाएंगे, पहला दिन में। लाल से बॉर्डर दिखा रहा है, इसका मतलब वहां पर हम पहुंचे हुए हैं, तो अब क्या कर लेना, इसको ओके कर लेना। अब यहाँ पर साइंस है और लोड होगा, तो इसमें यहाँ पर सोशल साइंस भी आएगा, मैथ भी आएगा, है ना, हिंदी भी आएगा, ठीक है ना। यानी जितने विषय हैं जो पढ़ने हैं वो सारे प्रोग्राम इसमें रहेंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि साइंस का क्लास हमको करना है, तो साइंस वाला है अभी, इसको क्या कर लेंगे, ओके कर लिया, साइंस आ गया। अब ये यहाँ पर है, ये वीडियो है, किसी को वीडियो देखना है, ठीक है ना, तो इसी वाले को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको क्या कर लेंगे, जैसे ओके करेंगे प्रोग्राम हमारा चलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम सबको चलाने से पहले सारे विद्यार्थियों को अपने अपने नोटबुक और कलम सामने रखने होंगे, ठीक है, पहले समझ लीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि कोई ऐसी जानकारी जो हमारे लिए जरूरी ज्यादा है, आप उसको नोट करते चलेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट कोई लगा कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पहले से हमारे पास कॉपी खुली हुई रहेगी, कलम रहेगा, तो आप उसको कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को जो भी दिखाया जाएगा ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे, इसलिए कि इसके अंत में फिर प्रश्न आपके लिए आएंगे, ठीक है ना। उन प्रश्नों को आपको जवाब देना है, ABCD करके आएगा कि कौन सही है, इसमें आपको लिखना होगा A सही है, B सही है, और देखना पड़ेगा कि आपने जितना प्रोग्राम को देखा है उसमें से कितना सीख आया, यानी आपका ध्यान कितना था, आपने उस चीजों को सही से समझा है, सही से देखा है, सही से सुना है कि नहीं। इसके लिए आपको बड़े ही चाव के साथ और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स को देखना। कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोग्राम चल रहे हैं, उस बीच में आपको कोई प्रश्न होगा, तो जैसे आप खड़े होंगे टीचर उसको पॉज करेंगे, हम बताएंगे पॉज कैसे करना है, ठीक है ना। पॉज का मतलब है वहीं पे वो चीज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपना प्रश्न शिक्षक से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इससे कर नहीं सकते, आप ऑफलाइन है आप, ठीक है, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो टीचर आपके रहेंगे, वो वहां पर पॉज करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को सामने में रखेंगे, तो शिक्षक जो है या तो मौखिक रूप से होने वाला हो तो मौखिक रूप से आपको समझाएंगे, और नहीं तो बगल में आपके यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मार्कर रहेंगे, है ना, सारे उसके जो है क्लीनर रहेंगे, है ना, उन
उससे वो आपको बोर्ड के माध्यम से आपको उस चीजों के बारे में और ज्यादा बताए। ठीक है, हो सकता है कि शिक्षक भी किसी जगह पर उसको पॉज कर दे और आप में से किसी भी विद्यार्थी से पूछे कि बताइए इसका क्या मतलब हुआ, या इसके अलावा और कोई उदाहरण हो सकता है तो आप बताइए। ठीक है ना, या कोई और चित्र हो सकता है समझाने के लिए, तो चित्र बनाइए, तो आप आएंगे बोर्ड पर और उस पर लिखेंगे या चित्र के माध्यम से उसको समझाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो पॉज को फिर जो है क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और इस तरीके से अंत तक हम चलेंगे। जैसे ही हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा, जो टीचर रहेंगे वो, या अगर टीचर नहीं है आप में से जो भी उस काबिल है, सबको सब काबिल बन जाना है। कि हो सकता है कल ये नहीं आए इसीलिए हम नहीं सीखे तो कैसे चलेगा, तो सबों को क्या करना है, सीख लेना है। ठीक है ना, उसमें से जो भी होगा, आज हुआ कि फला आदमी को चलाना है, लास्ट में जाते समय में फिर हम अपने प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, शटअप करेंगे, बंद करेंगे, और फिर पावर को भी क्या करना है, बंद करना है, और फिर एक एक करके हम लोग अपने अपने वर्क की ओर बढ़ना। फिर हो सकता है दूसरा बैच को आना होगा, फिर वो अपने बैच को लेना अपना आएंगे, फिर इसी तरीके से हम उसको क्या करते रहेंगे, दोहराते। ठीक है, ये प्रत्येक क्लास लगभग 20 मिनट का प्रोग्राम बनाया गया है। आपको एक विषय के लिए 20 मिनट का लगभग समय रहेगा, तो प्रोग्राम 20 मिनट में क्या हो जाता है। ठीक है, और किसी को कहीं दिक्कत प्रोग्राम को चलाने में, तो हम ऑन करते हैं। ठीक है, और फिर जब प्रोग्राम समाप्त होगा तो आप में से 2-4 को चुनेंगे, हम किसी को भी बुला सकते हैं कि फिर से इस प्रोग्राम को आप रन करके दिखाइए। हम स्विच ऑफ कर देंगे, आपको स्विच ऑन से लेकर बाकी सारी प्रक्रियाएं से करके हमको बताएं कि आपने पूरा का पूरा इस प्रोग्राम को चलाने के बारे में सीखा है कि नहीं सीखा। ठीक है, तो तैयार है, चलिए हम ऑन करते हैं इस प्रोग्राम को। आज का ये प्रोग्राम आपका जो पहला दिन है 9वीं का, किस विषय का, साइंस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति। अब ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से बहुत ही ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं, हमने इससे पहले भी फिजिक्स पढ़ा है, हमने फोर्स और काफी सारी चीजों के बारे में जाना है, परंतु फिजिक्स का जो एक्चुअल में बेस बनता है वो 9th क्लास के इसी अध्याय से बनता है। तो फिजिक्स जो वास्तव में शुरू होगी वो अभी के बाद शुरू होगी, और इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी एक्चुअल फिजिक्स इस अध्याय से शुरू होती है। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही मामूली चीजों को जानेंगे और धीरे धीरे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे सरल रेखीय गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे वस्तु की स्थिति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल है कि गति आखिर होती क्या है। नॉर्मल सी बात है, हमारे अध्याय का नाम गति है, तो सबसे पहले ये सवाल पूछना ज्यादा सही रहता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान सा है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गति में है, और अगर नहीं चल रही है तो वो स्थिर है। उदाहरण के लिए अभी आप एक रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कहीं मूव नहीं कर रहे, यानी कि आप कहीं चलकर नहीं जा रहे, आप एक जगह पर रुके हुए हैं, इसका मतलब आप स्थिर हैं। परंतु आप जब स्कूल आए होंगे